स्वागत है आप सबका। तो डीसी मोटर का अपना चैप्टर चल रहा था, इसके अंदर आज चौथा पार्ट है, वो अपन पढ़ेंगे। इससे पहले जो तीसरा पार्ट था उसके अंदर अपन ने जो पढ़ा था वो टॉर्क के बारे में पढ़ा था। टॉर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो टॉर्क दो प्रकार के होते हैं, एक तो आर्मेचर का टॉर्क, एक शाफ्ट का टॉर्क। आर्मेचर का टॉर्क जो होता है वो वास्तव में उसके अंदर उत्पन्न होता है। जो शाफ्ट टॉर्क होता है वो मोटर को वास्तव में घुमाने का कार्य करता है, घुमाने का काम करता है। तो जो आर्मेचर टॉर्क क्या है, जो वास्तव में उसके अंदर उत्पन्न होता हो। और सॉफ्ट का टॉर्क कौन सा होता है? जो मोटर को या टॉर्क को घुमाने का कार्य करता है। तो आर्मेचर टॉर्क के बारे में थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि आर्मेचर का टॉर्क क्या होता है। आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो आर्मेचर टॉर्क की बात की जाए तो जो आर्मेचर टॉर्क है जो वास्तव में क्या के अंदर आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होता है। तो आर्मेचर टॉर्क में ऐसा कुछ खास नहीं, इसका जो सूत्र है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और दो चीज इसके अंदर मैं बता देता हूं आपको। तो आर्मेचर टॉर्क के बारे में इतना कुछ खास है नहीं है। तो आर्मेचर टॉर्क के बारे में बात की जाए कि आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर करंट, जो आर्मेचर के देखो ये मोटर है और ये इसके अंदर क्या है, आर्मेचर डला हुआ है। ये मान लो ये क्या है, आर्मेचर है और ये आर्मेचर की वाइंडिंग है और ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग है। ये फील्ड वाइंडिंग और ये आर्मेचर वाइंडिंग, ध्यान रखना। तो आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर करंट, मतलब जो आर्मेचर के अंदर जो करंट रहेगा, इसके अंदर आर्मेचर के अंदर जो करंट रहेगा, आर्मेचर करंट। आइए मतलब क्या हुआ, आर्मेचर करंट फील्ड के फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। फील्ड के फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। जो फील्ड का जो फ्लक्स है यहाँ, इसकी कैसे रहेगा, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोल दो तो वो रहेगा। तो वही ध्यान रखना है कि आर्मेचर टॉर्क का मान आर्मेचर करंट एवं फील्ड के फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है। यह टॉर्क वास्तव में आर्मेचर के अंदर उत्पन्न होता है। ये सूत्र आपको अच्छे से याद करना है बस। आर्मेचर टॉर्क मतलब ये टी ए क्या है, आर्मेचर टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क। और आई ए क्या है, आर्मेचर करंट, करंट। फाई क्या है, फ्लक्स, जो फील्ड का जो फ्लक्स हो गया। जेड क्या, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स। पी क्या, पूरे से पोलों की संख्या। ये जो चीज है तो बस आपको इस सूत्र से मतलब है, ये सूत्र आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो आर्मेचर टॉर्क का पूछ लिया है सूत्र क्या होता है तो जिद ध्यान रखना। अब आता है सॉफ्ट टॉर्क। सॉफ्ट टॉर्क क्या होता है, तो सॉफ्ट टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने जो साथी हैं उनको उस वीडियो को शेयर कर देना। दूसरा है तो ये सॉफ्ट टॉर्क के बारे में है कि इस टॉर्क की सहायता से, कौन से सॉफ्ट टॉर्क की सहायता से पुली द्वारा यांत्रिक शक्ति मिलती है। जो मोटर की जो पुली होती है, जैसे ये क्या है कि मोटर है और यहाँ पर ये मोटर की क्या है, पुली है। तो इसको यहाँ क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉफ्ट टॉर्क की सहायता से पुली पर कौन सी ऊर्जा मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। जिसे मोटर का आउटपुट भी कहा जाता है, यानी कि
मोटर का जो आउटपुट प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, शाफ्ट पर प्राप्त होता है, काय के रूप में, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। क्या शाफ्ट घूमती है वो पुली, तो पुली पर, इसे मोटर का आउटपुट भी कहते हैं। शाफ्ट टॉर्क के द्वारा इस मोटर को घुमाया जाता है। शाफ्ट टॉर्क मतलब, ये क्या हो गया, शाफ्ट टॉर्क, एस एच मतलब टी, तो शाफ्ट टॉर्क बराबर बी एच पी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, इनटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो वो आ गए। जो ब्रेक हॉर्स पावर मतलब ब्रिटिश मेट्रिक होता है, एक हॉर्स पावर, एक एचपी बराबर कितना होता है, 735.5, तो वो बटे में 2 पाई एन। तो ये शाफ्ट टॉर्क का सूत्र आपको, और अगर पूछेगा शाफ्ट टॉर्क को काय में दर्शाते हैं, तो न्यूटन मीटर, टॉर्क का मात्रक न्यूटन मीटर। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि शाफ्ट टॉर्क जो होता है 2 पाई एन बी एच पी मतलब ब्रेक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। आपने पढ़ा भी होगा, एक एच पी बराबर 746, जो ब्रिटिश वाला वो है, मैट्रिक ब्रिटिश दोनों रहता है। अब आते हैं कि डीसी मोटर के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डीसी मोटर का जो वर्गीकरण किया गया है उनके बारे में। डीसी मोटर का जो वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में बांटी गई, एक तो डीसी सीरीज मोटर, एक डीसी शंट मोटर, और डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी मोटर के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। डीसी मोटर का वर्गीकरण, तो डीसी मोटर का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। डीसी मोटर का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सी, एक तो है डीसी सीरीज मोटर, दूसरी है डीसी शंट मोटर, तीसरी जो है डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये 3 भागों में बांटा गया। फिर ये जो मोटर है इसको, जो डीसी कंपाउंड मोटर, इसको 2 भागों में बांटा गया है। शॉर्ट शंट मोटर, एक लॉन्ग शंट मतलब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल मोटर, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो अपन डीसी सीरीज मोटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम डीसी शंट मोटर पढ़ेंगे, इसके बाद हम फिर इसको पढ़ेंगे। तो पहले तो डीसी सीरीज मोटर, सबसे पहले कौन सी मोटर पढ़ेंगे, डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये मोटर का क्या है, आर्मेचर है, ध्यान देना। ये मोटर का क्या है, आर्मेचर है, यहां से। मोटर का क्या हो गया, ये आर्मेचर हो गया, ये आर्मेचर। और यहां पर क्या लगा हुआ है, ये डीसी सप्लाई देंगे, क्योंकि लोड नहीं लगेगा यहाँ पर। लोड तो जब जनरेटर के अंदर लगाया जाता है, यहाँ पर लोड लगेगा। कौन सा लोड लगेगा, डीसी लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। जे लोड नहीं लगेगा, सॉरी, डीसी सप्लाई देंगे यहाँ से, डीसी सप्लाई यहाँ से देंगे। और जो ये क्या है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या है, फील्ड वाइंडिंग, ये जो दर्शाई है ये फील्ड वाइंडिंग है। ये क्या है, आर्मेचर है। तो आर्मेचर के जो आर्मेचर है, यहीं वहीं क्या है, कम्यूटेटर है। तो
एक चीज यहां से ध्यान रखना कि वो पूछेगा आपसे, ये तो इस चित्र में देगा आपको एग्जाम में, कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है इसी तरीके से बना हुआ आएगा, पर कहेगा नीचे दी गई चित्र में किस प्रकार की मोटर है। ऑप्शन ए में देगा डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी में देगा शंट मोटर, ऑप्शन सी में देगा कंपाउंड मोटर, या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, या डिफरेंशियल मोटर। इस बार के जो जुलाई में जो पेपर हुए थे, अभी सप्लीमेंट्री के भी जो पेपर हुए थे, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, जैसे चित्र बना हुआ। तो देखो ये आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ में क्या लगा हुआ है, ये कम्यूटेटर लगे हुए हैं। तो आर्मेचर और कम्यूटेटर की जो बाइंडिंग है वो फील्ड बाइंडिंग, वो फील्ड के सीरीज में जुड़ी हुई है, सीरीज में जुड़ी हुई है। ध्यान देना जे काय में जुड़ी है, सीरीज में जुड़ी है। और जो बाइंडिंग है ये कैसी है, मोटे तार की है और कम टर्न की है। तो मोटा तार और कम टर्न की है, ध्यान रखना इस बात को, मोटा तार और कम टर्न की है। जुड़ी कैसी है, आर्मेचर बाइंडिंग और कम्यूटेटर की जो बाइंडिंग है उसकी सीरीज में जुड़ी हुई है ये फील्ड बाइंडिंग। ठीक, ध्यान देखना। तो आपको सीधी सी बात ध्यान रखना है कि जो डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो होती है, जो फील्ड बाइंडिंग होती है, वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, या फिर बोल सकते हो आर्मेचर और कम्यूटेटर बाइंडिंग के सीरीज में जुड़ी रहती है, श्रेणी में जुड़ी रहती है। अब बात करते हैं कि जो डीसी सीरीज मोटर होती है ना, इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है, 5 गुना होता है स्टार्टिंग टॉर्क। टॉर्क मतलब होता है उसका घुमाव, टॉर्क मतलब टॉर्क के बारे में मैंने कल पढ़ाया था, किसी वस्तु को उसके अक्ष के प्रति चारों ओर घुमाना। जैसे कोई जब मोटर की पुली है उसके अक्ष के चारों ओर जैसे घूम रही है, तो वो उसका क्या टॉर्क है। मोटर क्या है, उसकी पुली कभी कर रही घूम रही है, मान के चलो कच्ची कुछ मोटर की वो जो पुली होती है वो आराम से कर रही घूमती है टाइट, कुछ की उसकी जो पुली होती है वो बहुत थोड़ी सी घुमा दो तो घूमती ही रहती है वो, तो उसी को क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो वही पूछता है कि डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है, ये ध्यान रखना है। और डीसी सीरीज मोटर को क्या है, बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। क्योंकि अगर बिना लोड के अगर डीसी सीरीज मोटर को चला दी तुमने, तो पहले क्या है, डीसी सीरीज मोटर की लोड को कनेक्ट कर लो। अगर बिना लोड के अगर इस मोटर को चला दी तो उसकी भयानक गति के कारण मोटर की क्या हो जाएगी, वाइंडिंग उखड़ जाएगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और एक चीज और आती है इसमें से, यदि डीसी मोटर चल रही है उसकी बाइंडिंग अचानक से जल जाए और ओपन हो जाए, मतलब ओपन हो जाए, बाइंडिंग खुल जाए, तो क्या हो जाएगा, तो मोटर रुक जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज डीसी मोटर की, जैसे कि उस पर लोड है, डीसी सीरीज मोटर पर अपन लोड डाल रहे हैं, तो लोड का मान थोड़ा सा, जैसे लोड का मान अगर डीसी सीरीज मोटर पर लोड का मान बढ़ रहा है, यहाँ पे लोड का मान यदि बढ़ रहा है, तो मोटर का जो टॉर्क होगा, लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क भी बढ़ेगा। टॉर्क क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क भी बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा। तो यहाँ से ये भी अच्छे से ध्यान रखना, सीरीज मोटर कम लोड पर, जैसे लोड कम है तो मोटर की जो स्पीड रहेगी वो उसके बारे में पूछेगा। जैसे लोड का मान डीसी सीरीज मोटर में लोड का मान कम है तो उसकी गति कैसी रहेगी, तो उसकी स्पीड जो रहेगी वो हाई रहेगी। ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे डीसी सीरीज मोटर के अंदर लोड बढ़ रहा है तो उसके टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टॉर्क घटेगा या बढ़ेगा या समान रहेगा। तो लोड बढ़ेगा तो उसका टॉर्क भी बढ़ेगा, लोड कम होगा तो उसकी स्पीड जो है वो अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस मोटर को क्या है, बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, पहले लोड से कनेक्ट कर ले। अब बात आती है कि जो डीसी सीरीज मोटर का सबसे ज्यादा उपयोग जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, तो रेल इंजन के अंदर, रेल के जो इंजन होते हैं उसमें किया जाएगा। पूछेगा आपसे कि रेल इंजन में कौन सी मोटर का उपयोग किया जाता है, तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाएगा। और क्रेन, जो क्रेन होती है, जैसे वो आप बोलते हो शेरनी, वो अगर कोई गड्ढे में खाई में बस गिर गई तो वो उसको उठाई जाती है, तो वो उसी को बोलते हैं क्रेन में। ट्रैक्शन कार्य में वहां इस मोटर का उपयोग करते हैं। तो इसकी जो कहानी है जो मैंने समझाया वो मैं नोट करा देता हूं आपको।
तो ये डीसी सीरीज मोटर के बारे में मैंने लिख दिया। डीसी सीरीज मोटर जो है इसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। इसकी फील्ड वाइंडिंग मोटे तार व कम टर्न की बनी होती है। डीसी सीरीज मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। इस मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए क्योंकि इसकी भयानक गति के कारण मोटर की वाइंडिंग उखड़ जाएगी। यदि कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक ओपन हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है। इस मोटर में लोड का मान कम होने पर उच्च गति होती है अतः निम्न टॉर्क पर इस मोटर की उच्च गति होती है। डीसी सीरीज मोटर का जो उपयोग किया था रेल इंजन, क्रेन, ट्रैक्शन कार इत्यादि में करते हैं। तो ये जो अलग दिया आप देखो यहाँ से, इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के कैसे जुड़ी है, श्रेणी क्रम में जुड़ी है, जो जुड़ी है यहाँ से आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ी है। तो ये ध्यान रखना है, पूछेगा कि आपसे पेपर में कि डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के कैसे जुड़ी, तो ऑप्शन में देगा सीरीज में, ऑप्शन में समांतर में, मिश्रित में। तो आपको ध्यान रखना है, को पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि समांतर वो सीरीज में जुड़ी हुई। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछेगा डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी बनाई जाती है। ऑप्शन में देगा मोटा तार कम टर्न, पतला तार अधिक टर्न। तो वो आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की और कम टर्न की बनी होती है। जी क्लियर। फिर डीसी सीरीज मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क पूछ लिया जाए कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है फुल लोड टॉर्क का, 5 गुना ज्यादा या 3 गुना ज्यादा या 2 गुना ज्यादा। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है फुल लोड टॉर्क का कितना, 5 गुना होगा। फिर पूछता है कि डीसी सीरीज मोटर को लोड की अवस्था में चलाना चाहिए, अगर बिना लोड के चलाना चाहिए। तो इस मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, ये ध्यान रखना है कि लोड लगा के इस मोटर को चालू करें क्योंकि इसकी भयानक गति के कारण मोटर की वाइंडिंग कैसी हो जाएगी, उखड़ जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। यदि कार्यरत डीसी मोटर, डीसी सीरीज मोटर, यदि कोई डीसी मोटर कोई उस पर काम चल रही है मोटर और अचानक से उसकी जो वाइंडिंग है ओपन हो गई तो पूछेगा तो मोटर रुक जाएगी या पहले की अपेक्षा गति और स्पीड बढ़ जाएगी या कम मोटर कम चलेगी। तो मोटर रुक जाएगी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सभी मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर सब बता दिए मैंने। पर पूछेगा डीसी सीरीज मोटर में डीसी सीरीज मोटर का जो टॉर्क लोड बढ़ने पर लोड लोड बढ़ने पर डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क कैसा होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा। तो लोड का मान जैसे बढ़ेगा तो टॉर्क का मान भी बढ़ेगा, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। और इस मोटर में लोड का मान कम होने पर पूछेगा डीसी मोटर में यदि लोड का मान कम है तो उसकी गति कैसी रहेगी, निम्न रहेगी या उच्च रहेगी या समान रहेगी, तो उच्च रहेगी। ध्यान ठीक। अब डीसी मोटर की उच्च गति रहेगी। फिर आता है कि डीसी सीरीज मोटर का जो उपयोग, यहाँ अगर लाइन दिख नहीं रही हो आपको तो मैं बोल देता हूँ, डीसी सीरीज मोटर का जो उपयोग किया था रेल इंजन में करेंगे, क्रेन के अंदर करेंगे, ट्रैक्शन कार में करेंगे। तो पूछिएगा आपसे कि रेल इंजन में या क्रेन में किस मोटर का उपयोग किया जाएगा, ट्रैक्शन डीसी सीरीज का या डीसी शंट का या डीसी कंपाउंड का, तो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं संट मोटर के बारे में कि संट मोटर क्या होती है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप उसको समझ के नोट कर लेना। तो संट मोटर के बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो को देख के लाइक जरूर कर दिया करो। और जो भी छात्र जो अंक आईटीआई हो गई है तो वो तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियो, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो वैकेंसी आती हैं तो उनमें जो टेक्निकल पूछा ही जाता है। और जिनकी आईटीआई रनिंग में चल रही है तो वो तो अपना प्रॉपर उनको तो क्लास को लेते रहे। और जो आईटीआई कंप्लीट होगी वो तो फर्स्ट ईयर की भी वीडियो देखते रहे, उनके लिए तो उसमें भी प्रॉफिट रहेगा। दूसरी कौन सी आती है, संट मोटर, डीसी संट मोटर। डीसी संट मोटर के बारे में पढ़ेंगे। डीसी सीरीज मोटर हो गई, अब डीसी संट मोटर के बारे में पढ़ेंगे। तो संट मोटर में क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के समांतर में जुड़ी होती है। देखो ये क्या है, आर्मेचर है यहाँ पे, आर्मेचर के जो क्या है ब्रश वगैरह कम्यूटेटर वगैरह इस तरीके से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, चेक कर दिए मैंने यहाँ पे। जी आर्मेचर
हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, जे लोड लगा हुआ है इस मोटर से, लोड दे दो या सप्लाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दे दो। अब इसकी जो फील्ड वाइंडिंग जुड़ेगी, पहले में तो क्या था, ऐसे जुड़ी थी तो वो सीरीज में हो गई, लेकिन इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होगी वो सीरीज में नहीं जुड़ेगी। सीरीज में जुड़ेगी तो वो श्रेणी मोटर हो जाएगी। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग रहेगी वो इस तरीके से जुड़ी रहेगी, ये ध्यान रखना है आपको। जी, ये क्या हो गई, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड फील्ड बाइंडिंग हुई। ये क्या है, आर्मेचर वगैरह, और आर्मेचर की बाइंडिंग हुई, आर्मेचर या आर्मेचर की बाइंडिंग भी है साथ में। ठीक, डीसी सीरीज मोटर। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, क्या क्या, कि डीसी शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के और जो कम्यूटेटर वगैरह है उसके कैसे जुड़ी रहती है, सीरीज में या समांतर में या मिश्रित में, तो समांतर में जुड़ी रहेगी। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा ही चित्र बना हुआ आपको पेपर में, अब जो बात अलग, अच्छा इस वाइंडिंग को आप इतनी इतनी यहां से लेके इधर जोड़ दो और लोड को इधर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कनेक्शन उनके समांतर में ही है। इसको, इस वाइंडिंग को उठा के यहाँ कर दो और लोड को इधर जोड़ दो तो वो कोई दिक्कत नहीं है उससे। आपको ऐसा चित्र बना हुआ मिलेगा पेपर के अंदर और पूछेगा कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की मोटर को दर्शाया गया है, तो ऑप्शन में देगा आपको डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर। तो आपको ध्यान रखना है ये शंट मोटर हो गई। फिर आता है तीसरी चीज कि डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी बनी होती है, तो पतले तार की और अधिक टर्न की बनी होती है। ठीक, डीसी सीरीज मोटर, सीरीज का नाम बार बार आ रहा है। अब शंट मोटर का जो उपयोग किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, ग्राइंडर आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, तो ग्राइंडर के अंदर इसका उपयोग कर लेते हैं, पॉलिशर के अंदर इसका उपयोग कर लेते हैं, ड्रिल मशीन के अंदर इसका उपयोग कर लेते हैं। ड्रिल मशीन हुई, जो ड्रिल मशीन होती है ना, और ग्राइंडर वगैरह है उसमें, उसके अंदर इसका उपयोग हो जाएगा। इस मोटर के लोड की बात करें तो टॉर्क के अनुक्रमानुपाती होती है, लोड बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, लोड घटेगा तो टॉर्क भी इसका घटेगा। और लगभग जो मोटर की जो स्पीड रहती है, चाहे लोड घटाओ या बढ़ाओ, उसके टॉर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। टॉर्क मतलब उसकी जो गति है वो लगभग इस समान ही रहती है। इस पर चाहे लोड कम डालो चाहे ज्यादा डालो, उसकी जो स्पीड रहेगी वो लगभग उस वो ना की बराबर कम होगी। जैसे टॉर्क में वृद्धि हो रही है तो गति बढ़ने में उसमें कोई ज्यादा खास अंतर नहीं आएगा। तो इसकी जो जानकारी है वो मैं नोट कर देता हूँ। तो इसका जो मैंने लिख दिया है कि इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार व अधिक टर्न की बनाई जाती है। इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का लगभग 1.5 गुना होता है, 5 गुना। इस मोटर में फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स लगभग कैसा रहता है, स्थिर रहता है। इस मोटर को स्थिर गति की मोटर भी कहा जाता है, क्योंकि लोड बढ़ने पर इस मोटर की गति में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। यदि डीसी शंट मोटर बिना लोड के कार्यरत है और मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इस मोटर में वृद्धि में टॉर्क में वृद्धि का गति पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होता है। डीसी शंट मोटर का उपयोग ग्राइंडर, ब्लोअर, ड्रिल मशीन, पॉलिशर आदि में करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं आपसे ढंग से समझ लेना आप, कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर, जो फील्ड वाइंडिंग ये वाली आर्मेचर तथा सप्लाई, सॉरी यहाँ लोड लगा दो चाहे लोड हटा दो चाहे सप्लाई लगा दो, तो क्या में जुड़ी रहती है, सप्लाई में। आपसे पेपर में पूछेगा कि शंट मोटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, समांतर में जुड़ी होती है, तो आप या मिश्रित में, तो आपको ध्यान रखना समांतर। फिर पूछेगा कि डीसी सीरीज मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो कैसी बनाई जाती है, आपसे ऑप्शन में मिलेगा पतले तार अधिक टर्न, मोटा तार कम टर्न। तो आपको दे ध्यान रखना है जो फील्ड वाइंडिंग होती है पतले तार व अधिक टर्न की बनाई जाती है। ठीक,
फिर पूछेगा कि डीसी सीरीज मोटर का जो डीसी शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का कितना गुना होता है, 1.5 गुना, 5 गुना, 3 गुना। तो ये ध्यान रखना है कि जो डीसी सीरीज मोटर है, इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा, स्टार्टिंग टॉर्क मतलब वही अच्छी के प्रति घुमाना, तो फुल लोड टॉर्क का लगभग कितना, 1.5 मतलब 1.5 गुना होगा। इस मोटर में फील्ड का फ्लक्स लगभग कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। पूछेगा आपसे कि किस मोटर का जो फील्ड का फ्लक्स है वो स्थिर रहता है। ऑप्शन में आपको देगा डीसी सीरीज मोटर ए में, बी में देगा डीसी शंट मोटर, सी में देगा डीसी कंपाउंड मोटर। तो डीसी शंट मोटर एक ऐसी मोटर है जिसका जो फील्ड का फ्लक्स है वो स्थिर रहता है, लगभग स्थिर। जो फील्ड का जो फ्लक्स बनेगा, इसमें धारा बहेगी तो इसमें चुंबक बनेगी, इसके तरफ तरफ क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। तो वो कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इस मोटर को स्थिर गति की मोटर भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया है कि कौन सी मोटर को स्थिर गति की मोटर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा ए में डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो ये ध्यान रखना है कि स्थिर गति की मोटर किसे कहेंगे, डीसी शंट मोटर को। डीसी शंट मोटर और उसका दूसरा नाम ये है डीसी समांतर मोटर भी आ जाएगी, दिष्ट शंट मोटर ये है गति रहेगी। स्थिर गति कहते हैं क्योंकि लोड बढ़ने पर इस मोटर की गति में बहुत ही कम परिवर्तन होता है। चाहे लोड आप बढ़ा दो चाहे घटा दो, तो उसकी स्पीड पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। यदि डीसी शंट मोटर बिना लोड के कार्य थे, बिना लोड के चल रही है मोटर, तो मोटर की फील्ड वाइंडिंग अगर ओपन हो गई, खुल गई, तो क्या हो जाएगी, पूछेगा मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, मोटर कम चलेगी, तो मोटर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये ध्यान रखना है। इस मोटर में लोड और टॉर्क के जो लोड रहता है वो टॉर्क के कैसे रहता है, समानुपाती। मतलब लोड बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा, लोड घटेगा तो टॉर्क भी घटेगा। ये ध्यान रखना है। इस मोटर में टॉर्क वृद्धि में गति पर पड़ने वाला प्रभाव ना के बराबर रहता है, क्योंकि चाहे टॉर्क बढ़े चाहे घटे, लोड बढ़े चाहे घटे, दो लोड बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा और लोड घटेगा तो टॉर्क भी घटेगा। तो इसलिए क्या कह रहा है वो, टॉर्क वृद्धि में गति पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य रहता है। चाहे टॉर्क बढ़ा तो उस पर गति पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। बात करें डीसी शंट मोटर का उपयोग क्या करते हैं, ग्राइंडर आपने देखी होगी, ब्लोअर, जो ड्रिल मशीन वगैरह ये आपने देखी है, पॉलिशर आपने देखा है। तो पूछेगा आपसे कि ड्रिल मशीन के अंदर कौन सी मोटर का उपयोग किया था, तो डीसी शंट मोटर का उपयोग किया जाएगा। तो ये जो है इसके अंदर की मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए, क्योंकि जिनकी जो छात्रों की इसके डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। डायग्राम तो हर एक का जो मैं बना रहा हूँ सबका बना होना चाहिए, क्योंकि जो आईटीआई से जो भर्तियां आती हैं, जिनकी आईटीआई कंप्लीट हो गई है, आईटीआई पास हो गए हैं वो लोग, तो उसके लिए जैसे लाइन अटेंडर है, टेस्टिंग अटेंडर है, प्लांट असिस्टेंट है, ये जो तैयारी है, बीएचईएल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसरो वगैरह है, डीआरडीओ है, ये जो भर्तियां हैं, और बहुत सी टेक्निकल भर्तियां आती हैं, एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसके अंदर जो लगभग जो पेपर होते हैं सबके, जैसे टीओ है, ट्रेनिंग ऑफिसर, 100 नंबर का पेपर आता है, इसमें से 75 नंबर की आपकी जो है ट्रेड थ्योरी आती है, जिसमें फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों इंक्लूड रहती हैं, मिलके आती हैं। और 25 नंबर का आपका जो आता है वो अदर में से आता है, मैथ रीजनिंग वगैरह है, करंट अफेयर, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आईटीआई पास हो गए हैं तो उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, और जिनकी आईटीआई रनिंग में वो तो आप पढ़ते ही रहो। वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दिया करो, जो भी तैयारी करें उनको भेज दिया करो, और जिनने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।